देश हित, सर्वजन हिताय, धर्म प्रचार प्रसार आदि ऋणों की अदायगी मीडिया के माध्यम से भी संभव है, इंटरनेट के माध्यम से भी संभव है। पृथ्वी के ऋण से तात्पर्य यह है कि कृषकों द्वारा, किसानों द्वारा उत्पन्न अन्न और भोज्य वनस्पतियां, सामग्रियां की उपज की कीमत तो हम अदा करते हैं, करके ग्रहण कर लेते हैं। जो भी अनाज है, जो भी वनस्पतियां हैं, उसकी कीमत अदा करके हम ग्रहण करते हैं। किंतु इस उपज में अदृश्य पृथ्वी तत्व जैसे खनिज, लवण, मिनरल, विटामिन इत्यादि होते हैं और उनका भी हम सेवन करते हैं, जिनसे हम पुष्ट होते हैं। उनकी अदायगी कैसे की जाए? जो पृथ्वी का ऋण है उसकी अदायगी कैसे की जाए? तो उसके लिए पर्यावरण का संरक्षण पृथ्वी की ऋणों की अदायगी है। अब पृथ्वी की पर्यावरण, मित्रों, वायु के दूषित होने से जल दूषित हो जाता है और दूषित जल का शोषण पृथ्वी द्वारा होता है। शोषित दूषित जल तो शुद्ध होकर पृथ्वी के अंदर नीचे संचित हो जाता है, किंतु पृथ्वी प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि उसने सारा जो जल का प्रदूषण है, उस जल के प्रदूषण को तो समाप्त करके उसने संचय में संचित हो गया, लेकिन पृथ्वी स्वयं दूषित हो जाती है। इसके अतिरिक्त कृषकों द्वारा तमाम तरह के पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, तमाम तरह के कीटनाशकों और रासायनिक खाद आदि से भी कुछ समय के पश्चात पृथ्वी को दूषित कर देती है। तो पृथ्वी का प्रदूषण समाप्त करना, अतः पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहयोग करके देश, समाज, पृथ्वी आदि के ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार आप पृथ्वी के ऋण से ऋणों की अदायगी कर सकते हैं। तो पर्यावरण को शुद्ध रखना पृथ्वी, देश, समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अब मित्रों बात करते हैं मोक्ष की। सामान्यतः लोगों में ये धारणा है कि जीवन मरण से मुक्त होना मोक्ष है। तो और ऐसा कथावाचकों और तमाम महात्माओं द्वारा कहा जाता है कि जीवन मरण से मुक्त होना मोक्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये असत्य है। क्योंकि जब ये शरीर एक बार भस्म हो गया, नष्ट हो गया, तो दोबारा तो जन्म लेगा ही नहीं। आत्मा अर्थात शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात पुनः जन्म नहीं होता, किंतु आत्मा पुनः शरीर धारण तो करती ही करती है। हमने पहले की पाठशाला में गीता का दृष्टांत आपको बताया कि आत्मा जो है वो जन्म लेती है, शरीर धारण भी करती है। आत्मा मुक्त नहीं होती है, ऐसा मैं पहले आपको बता चुका हूं। और कर्मणानुसारेण फल भोग हेतु शरीर धारण करती है। योनियों 4 प्रकार की श्रेणियां हम बता चुके हैं कि 4 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, थलचर, जलचर, नभचर और उभयचर। इनमें पुनः जन्म लेती है आत्मा। तो आत्मा कहाँ मुक्त हो सकती है? और शरीर पुनः जन्म लेता नहीं है। ऐसी स्थिति में चारों श्रेणियों में 21 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, उनमें जन्म होता ही है आत्मा का कर्म के अनुसार।
यदि आत्मा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में शरीर धारण करेगी। नपुंसक लिंग अभिशाप है। यदि आत्मा अभिषिप्त है तो नपुंसक लिंग में शरीर धारण करेगी। जैसे कि शिखंडी का जन्म लेना, अर्जुन को उर्वशी द्वारा अभिशापित करने पर 1 वर्ष के लिए बृहन्नला के रूप में रहना पड़ा था। यही कारण है कि स्त्री का अपमान कभी भी उचित नहीं होता है। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा गया, यत्र नार्यास्तु पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। तो नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता रमनते हैं, देवताओं का आवागमन होता रहता है। तो नारियों का अपमान तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अभिषिप्त होते हैं तो निश्चित ही नपुंसक योनि में जन्म लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं? क्योंकि एक आत्मा पैतृक होती है जो हर प्राणी में, प्रत्येक प्राणी नर में से प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राणियों में जो एक आत्मा होती है वो पिता की होती है, नर यानी प्राप्त होती है। अब दूसरे जो शरीर त्याग करके आत्मा आती है वो भी कोई न कोई शरीर धारण करती है। इस प्रकार 2 आत्माएं तो होती ही हैं। मांडुक्योपनिषद में इस बात को हमने बताया भी है, पहले हम आपको बता भी चुके हैं कि मांडुक्योपनिषद के अनुसार भोग करने वाला जीव आत्मा और अवलोकन करने वाला